दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होंगे, लेकिन उससे पहले वी प्राइड के साथ मिलकर दिल्ली की जनता का ओपिनियन पोल किया है। इस पोल के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिल है और कौन नहीं। दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी। चलो आइए जानते हैं फिर ये क्या है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हालांकि इस बार मुकाबला मुख्य रूप से आप और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े हमें इस बात का अंदाजा देने में मदद करते हैं कि इस बार दिल्ली की जनता किसे अपना नेता चुनने वाली है। दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,00,000 है। इसमें 80,50,000 लोग पुरुष हैं और 70,75,000 महिलाएं हैं और 1,261 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में भी 30 का इजाफा हुआ है। दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीटें जो है वो है कालकाजी, पड़पड़गंज, जंगपुरा, करावल नगर। अरविंद केजरीवाल ने लगातार चौथी बार नई दिल्ली सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। भाजपा ने उसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सहित सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री अतीशी का मुकाबला भाजपा के विवादित नेता रमेश बडूरी से है। कांग्रेस ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है कालकाजी सीट से और पड़पड़गंज सीट से। इस सीट पर आपने शिक्षक अवध ओझा को टिकट दिया है, जिसका सामना भाजपा के रविंदर सिंह नेगी से होगा। जंगपुरा से आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मुकाबला भाजपा के तरविंदर सिंह मरवाहा और कांग्रेस के फरहत सूरी से है। करावल नगर से इस सीट पर आपके मनोज त्यागी का मुकाबला भाजपा के कपिल मिश्रा और कांग्रेस के पीके मिश्रा से है। 2020 में इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज करी थी। कुछ सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर पाई। उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली, सीलमपुर, कोंडली, ओखला, अम्बेडकर नगर, देवली, जंगपुरा, विकासपुरी, बल्लीरामपुर, मटिया महल, सुल्तानपुर, माजरा और मंगोलपुरी जैसी सीटें शामिल हैं, जहां बीजेपी हमेशा दूसरे नंबर पर रही है लेकिन जीत नहीं पाई है। महिलाओं की पसंदीदा पार्टी में आप मुख्य नंबर पर है, उसके बाद बीजेपी और फिर उसके बाद कांग्रेस। वही पुरुषों की पसंदीदा पार्टी में भी आप चरम पर है, बीजेपी उसके बाद और कांग्रेस उसके बाद। 2100 रुपये वाली स्कीम का भी समर्थन करते हुए पक्ष में महिलाएं 80% है और विपक्ष में महिलाएं सिर्फ 20% है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को 50-50 सीटें मिलने का अनुमान है और उसका वोट शेयर 51.2% रह सकता है। वहीं बीजेपी को 15-20 सीटों पर जीत नसीब हो सकती है और उसका वोट शेयर 51.8% रह सकता है। कांग्रेस का सपूड़ा साफ है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा और जबकि उसका वोटिंग शेयर 4.1% है, वहीं अन्य दलों के खातों में भी एक भी सीट नहीं जा रही है और उनका वोटिंग शेयर 2.9% रहा है।